नमस्कार, मैं ममता चौरे। निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। यूँ तो आपने कई तरह के ढोकले बनाए होंगे और मेरे चावल एवं चने की दाल के ढोकले भी ज़रूर ट्राई किए होंगे। इन सब ढोकलों को बनाने में हम सोडे का उपयोग करते हैं, जिससे कि ये ढोकले स्पंजी बने। आज हम बनाने जा रहे हैं निमाड़ी स्टाइल के दाल के ढोकले। जी हाँ, सिर्फ दाल के ढोकले, जिसमें कि हम सोडे का उपयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। रात भर भिगाई हुई 1 कटोरी दाल, जिसमें 3/4 चना दाल एवं 1/4 तुअर दाल है। 1 छोटा चम्मच तिल्ली, आधा छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच राई, करी पत्ता या मीठे नीम की पत्तियाँ, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन एवं हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, गार्निश के लिए हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कटा हुआ प्याज, स्वाद के अनुसार नमक और छौंक के लिए तेल। रात भर भिगाई हुई दाल को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। इस तरह का घोल तैयार कर लिया है। अब इस घोल में हम एक एक करके मसाले डालते जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और जीरा। जीरा भी हम इसमें अंदर ही डाल देंगे ताकि उसका स्वाद पूरी तरह से आ जाएगा। मसालों के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। सारे मसालों और नमक के साथ मैंने इस घोल को तैयार कर लिया है। क्योंकि हमने इसमें सोडा नहीं डाला है, इसलिए इन ढोकलों को नरम बनाने के लिए मैं 2 चम्मच तेल गर्म करके डालूंगी और यही इन ढोकलों को स्पंजी बनाने के लिए टिप है। 2 चम्मच तेल को मैं गर्म कर रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे। गर्म तेल को ढोकले के घोल में डाल देंगे। हमारे ढोकले तैयार करने के लिए हम इस ढोकला मेकर का उपयोग करेंगे। यदि आपके पास ढोकला मेकर नहीं है तो हम इसे कुकर में भी सीटी निकाल कर बना सकते हैं। इस पॉट में मैंने पानी पहले से डाल दिया है। हम इस पानी को गर्म करने के लिए गैस ऑन करेंगे। ढोकला प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा ढोकला आसानी से निकल जाए। अब हमारे ढोकले के घोल को हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि ये घोल ज़्यादा पतला नहीं हो, तभी ये हमारे बिना सोडे वाले ढोकले सही बन पाएंगे। घोल को अच्छी तरह फैलाने के बाद अब हम इसको पॉट में रख देंगे। हमारा पानी उबलने लग गया है। अब हम इसे ढक देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के बीच में हम इसे एक बार चाकू की सहायता से चेक करेंगे। करीब 5 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखते हैं। गैस को कम कर देंगे। हम चाकू से इसे चेक करके देखेंगे। अभी हमारे ढोकले में थोड़ी कसर है, अभी ये चाकू में लग रहा है। हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए ही और रख देंगे। धीमी आंच पर 5 मिनट पकाने के बाद हम हमारे ढोकलों को फिर से चेक करके देखते हैं। हाँ, अब हमारे ढोकले पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। ढोकले की प्लेट को बाहर निकाल कर लगभग 2 मिनट के लिए
प्लेट से ढक देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाएंगे। 2 मिनट ढकने के बाद हम हमारे इन ढोकलों को काट लेंगे। मुझे याद है मेरी माँ और मेरी सासू माँ इन ढोकलों के घोल को सिलबट्टे पे पीसती थी। उसका स्वाद कुछ अलग ही होता था। ये ढोकले सिर्फ दाल के रहते हैं, इसलिए ये हमें पूरी तरह से एकदम पीसेस में नहीं मिलेंगे। इसे हम जब भी निकालेंगे तो ये थोड़े से बिखर जाते हैं। अभी भी हम इन ढोकलों को टेस्ट कर सकते हैं और स्वाद के अनुसार इसमें मसाले या नमक बढ़ा सकते हैं। अब हम इन ढोकलों को छौंक लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 से 4 टीस्पून तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। गैस को कम करके हम सबसे पहले इसमें राई डालेंगे। इसी के साथ इसमें तिल्ली भी डाल देंगे। हींग डाला है। गैस की आंच धीमी रहेगी। ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भूनने में थोड़ा समय लगेगा। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। प्याज हमारे लगभग सिकना शुरू हो गए हैं। प्याज के साथ थोड़ा नमक डाल देंगे। प्याज हमारे सीख चुके हैं। अब हम इसमें इन ढोकलों को डाल देंगे। मसालों के साथ ढोकलों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। प्याज के साथ हम ढोकलों को बराबर सेकते जा रहे हैं। लगातार सेकने से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट प्याज के साथ ढोकलों को सेकने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे ढोकले थोड़े क्रिस्पी हो रहे हैं। इन्हें कढ़ाई में ही रहने देंगे। हमारी कढ़ाई काफ़ी गर्म है। ढोकले इसमें अपने आप थोड़े क्रिस्पी होते रहेंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। बंद गैस पर लगभग 2 मिनट रखने के बाद ये हमारे ढोकले तैयार हैं। हमारे गर्मा गर्म ढोकले तैयार हैं। हम इसे हरा धनिया से गार्निश करेंगे। इन ढोकलों को आप केचप या हरी चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप दाल के ढोकले इसी तरह बनाकर अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैं इसी तरह के व्यंजन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए।